Structure of the earth. The earth interior is marked by a layered arrangement of rock and other materials in different states, ranging from solid at the surface of semi-molten and molten state in the interior and in condensed state at the innermost part of the earth. जो अर्थ का इंटीरियर होता है वो लेयर में बना हुआ आता है, और लेयर किसकी होती है? रॉक्स की होती है। रॉक्स मतलब चट्टानों की लेयर से जो है अर्थ इंटीरियर बना हुआ है, और उसमें जो मटेरियल लगा हुआ है वो विभिन्न स्टेजेस में है। कहीं पे तो जो सरफेस है, सरफेस तो सॉलिड है, सॉलिड सरफेस के नीचे सेमी मॉल्टन है। मॉल्टन का मतलब होता है पिघला हुआ, तो अर्ध तरल आकार में, और सबसे नीचे जो है इनर मोस्ट है वो क्या है? तरल है। और उसके बाद में क्या है? कंडेंस स्टेट है। सबसे ज़्यादा अंदर की तरफ अगर हम देखें तो तरल स्टेट है, यानी कि ऊपर क्या है? सॉलिड है। सॉलिड के ऊपर क्या है? सबसे ऊपर सॉलिड है, फिर सेमी मॉल्टन है, फिर मॉल्टन है, और सबसे लास्ट में इनर मोस्ट पार्ट जो है अर्थ का वो क्या है? कंडेंस्ड है, यानी जमा हुआ है। ये जो लेयरिंग अरेंजमेंट है और जो स्टेट है रॉक्स का, ये क्या है? दो वजह से होता है। इसके दो कारण हैं। एक कारण तो क्या है? फर्स्ट, द टेम्परेचर एंड द प्रेशर बोथ गो टू द इंक्रीज टूवर्ड्स द इंटीरियर, कि एक तो जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर वाले भाग पर जाते हैं तो जो यहाँ का प्रेशर है और जो टेम्परेचर है वो दोनों ही बढ़ते जाते हैं इंटीरियर में। दूसरा है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन स्टेज, कि बनावट के टाइम पर ही मेटल्स इन द अर्थ इंटीरियर्स वर शॉर्टेड बाय ग्रेविटी। जो मेटल्स होते हैं ना वो ग्रेविटी की वजह से शॉर्ट हो जाते हैं। दिस मीन्स दैट हेवियर elements like iron sank towards the interior most center of the earth, and lighter materials like the silicates and other including water rose to become part of the crust। जो इसका मतलब यह हुआ कि जो हैवी एलिमेंट्स होते हैं, जो भारी तत्व होते हैं ना, जैसे आयरन वगैरह, वो तो इनर मोस्ट में पाए जाते हैं अर्थ के सेंटर में, और जो लाइटर जो कि हल्के मटेरियल्स होते हैं जैसे सिलिकेट्स वगैरह या फिर अन्य जो मटेरियल होते हैं जैसे वाटर रोज वगैरह, वो क्या है? अर्थ के क्रस्ट वाले पार्ट में पाए जाते हैं। बेस्ड ऑन द दीज प्रॉपर्टी, इन प्रॉपर्टीज़ पर, इनकी जो ये विशेषताएँ हैं इन पर बेस होते हैं द interior of the earth can be divided into three concentric layer like that of an onion, कि जो अर्थ के अंदर का जो भाग है, जो उसका इंटीरियर है, वो तीन भागों में या तीन लेयर में बांटा गया है। जैसे कि ऑनियन होती है ना, जिसमें छिलके होते हैं, लेयर्स होती हैं, उस तरीके से वो सब क्रस्ट, मेंटल और कोर। सबसे ऊपर वाला पार्ट क्रस्ट कहलाता है, उसके नीचे मेंटल और फिर कोर कहलाता है। अब इसकी जो इफ़ वी वर टू कंसीडर द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, अगर हम इसके अर्थ के वॉल्यूम को कंसीडर करें तो क्रस्ट का वेट क्या है? 0.5%, तो यानी 0.5% तो क्रस्ट का वेट है। मेंटल का 16.5% है, और कोर का सबसे ज़्यादा है, कितना है? 83%। नाउ क्रस्ट, द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट। जो सबसे ऊपर का जो भाग होता है अर्थ का वो क्रस्ट कहलाता है। यह केवल ज़ीरो से लेके, यानी कि ऊपर से लेके अंदर की तरफ जाएं तो 100 किलोमीटर तो ये थिक होता है, और उसके बाद में ये क्या होता है? कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस में आने लगते हैं। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, द थिकनेस ऑफ दिस क्रस्ट इज़ अबाउट, जो इसकी थिकनेस होती है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की वो 35 किलोमीटर के लगभग होती है। ऑन द कॉन्टिनेंटल मैसेज इट्स मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर लाइक, मतलब कि इसमें जो मिनरल मिलते हैं वो कौन से मिलते हैं? सिलिका और एल्यूमिनियम मिलते हैं, जिन्हें कि सेल के नाम से जाना जाता है। सेल में SI तो है वो सिलिका का है, और Al जो है वो एल्यूमिनियम से लिया गया है। ओशनिक क्रस्ट, थिकनेस ऑफ दिस क्रस्ट, इस वाले ओशनिक क्रस्ट की जो थिकनेस है वो कितनी है? 5 किलोमीटर है ओशन फ्लोर से। द मेन मिनरल, यहाँ पे जो मेन मिनरल है क्रस्ट में वो क्या है? यहाँ पे सॉलिड सिलिका मिलेगा और मैग्नीशियम मिलेगा, जिसे कि सीमा के नाम से जाना जाता है। सीमा का मतलब क्या है? SI स्टैंड फॉर सिलिका एंड MA स्टैंड फॉर मैग्नीशियम। डेंजर बेसाल्ट रॉक इज़ द मेन रॉक ऑफ द सी फ्लोर,
कि यहाँ पे जो सी फ्लोर की जो मेन रॉक है वो कौन सी है, डेंसर बेसाल्ट। प्रॉपर्टीज इसकी विशेषताएं, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड द डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस की जो वॉल्यूम होती है वो क्या होती है, वो उसकी डेंसिटी होती है। मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम के अनुसार जो उसकी सघनता होती है या फिर उसकी जो मास पर यूनिट होती है वो क्या होती है, डेंसिटी होती है। इट हेल्प अस टू नो हाउ टू हैवी लेयर फ्रॉम, ये जो डेंसिटी होती है इससे हमें पता चलता है कि लेयर कितनी भारी है। द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ रिलेटिवली लाइट ब्लॉक्स जो एंड फ्लोट ऑन द मेंटल ब्लो। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है वो इससे रिलेटिवली मतलब ब्लॉक्स से रिलेटिवली लाइट होता है, और जो मेंटल जो होता है वो ब्लो में मतलब नीचे की साइड में जो मेंटल होता है उसमें तो तैरता है। द एवरेज डेंसिटी एट द टॉप इज, एवरेज डेंसिटी कितनी होती है, 2.2 ग्राम पर क्यूबिक किलोमीटर एंड 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एट द बॉटम, बॉटम से इतनी होती है। मेंटल, द मेंटल लाइज बिलो द क्रस्ट, मेंटल कहाँ होता है, क्रस्ट के नीचे मेंटल पाया जाता है जिसकी टोटल थिकनेस होती है 2900 किलोमीटर, इज लाइज बिटवीन द, और ये कहाँ पर पाया जाता है, क्रस्ट जो होता है वो 100 किलोमीटर तक पाया जाता है। अब उस 100 से 200 किलोमीटर तक अर्थ सरफेस में जो पाया जाता है वो क्या होता है, मेंटल होता है। और ये क्या होता है, इसका जो टेम्परेचर होता है वो मेल्टिंग पॉइंट के लगभग पाया जाता है। लिथोस्फीयर, द क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट रिजिड पार्ट ऑफ द मेंटल टुगेदर मेक अप द लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होता है, अपन ने पिछले चैप्टर में भी मैंने आपको बताया था। लिथोस्फीयर क्या होता है कि जो यहाँ पे क्रस्ट है और अपर मोस्ट जो रिजिड यानी कठोर जो पार्ट है वो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, लिथोस्फीयर बनाते हैं। और बिलो द रिजिड पार्ट, और ये जो रिजिड पार्ट है, ये जो कठोर पार्ट है, इसके नीचे जो है वो जो मेंटल होता है वो क्या होता है, सेमी मोल्टन स्टेट। यानी कि जो क्रस्ट होता है ऊपर से जो ये मेंटल होता है ये ऊपर से तो क्या होता है, रिजिड होता है, और इसी में जो है वो मोल्टन और सेमी मोल्टन दोनों स्टेट पाई जाती है। मग्मा, डीपर डाउन द सेमी मोल्टन रॉक इज फेरी रेड मोल्टन रेड रॉक कॉल्ड मग्मा। मग्मा क्या होता है, जब हम नीचे जाते हैं सेमी मोल्टन रॉक में तो वहाँ पर एक रेड कलर का एक मोल्टन रॉक पाई जाती है जिसे मैग्मा कहा जाता है। इट फ्लोज अंडर प्रेशर ऑफ द अर्थ लेयर अबोव and always tries to rise to the surface of the earth through fissures and cracks. It flows under pressure of the earth layer above and always try to rise. ये क्या करता है कि अंडर अर्थ के जो लेयर पर है प्रेशर से जो है फ्लो करता रहता है, और हमेशा ये ट्राई करता है कि अर्थ के ऊपर जो क्रैक्स होते हैं, जो दरारें वगैरह होती है उससे बाहर आने का हमेशा ट्राई करता है। दिस लीड्स टू ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द मास मूवमेंट ऑफ हीटेड पार्टिकल्स इनटू द अपर लेयर विच आर रिलेटिवली कूलर। कि जो ये गर्म पार्टिकल्स होते हैं इसके मग्मा के, ये क्या करते हैं, हीटेड जो पार्टिकल्स होते हैं ये जो होते हैं, ये जो हीटेड पार्टिकल्स होते हैं ये ऊपर की तरफ आते हैं और थोड़े ठंडे हो जाते हैं, और यही जो है किस नाम से जाते हैं, कॉन्वेक्शन करंट के नाम से जाने जाते हैं, जो कि धीरे धीरे क्रस्ट के ऊपर की तरफ मूव करने लगते हैं। द मेंटल इज मेड अप द डेंसर, मेंटल जो होता है वो क्या होता है, उस पर जमना शुरू हो जाते हैं, और हैवी मटेरियल्स के जैसे कि आयरन और मैग्नीशियम, और इनकी जो डेंसिटी होती है वो कितनी होती है, 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एट द टॉप ऑफ 6.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एट द बॉटम। और ये जो इसकी डेंसिटी होती है ये बॉटम से मेज़र की जाती है। कोर, द इनर मोस्ट लेयर, सबसे अंदर की जो लेयर होती है वो कोर कहलाती है, और लेयरों की तरह बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज़ एंड द स्टेट ऑफ द रॉक, इसकी भी कुछ विशेषताएं होती हैं, एक स्टेट होती है। इसे भी डिवाइडेड इनटू अपर एंड, इसे दो पार्ट में बांटा गया है, एक तो अपर कोर होता है, एक इनर कोर होता है। इनर कोर जो होता है वो उसकी इनर कोर की जो रेडियस होती है वो कितनी होती है, 30
3500 किलोमीटर होती है। इट इज़ इन कंडेंस सॉलिड स्टेट, और ये कैसा होता है, सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। इट इज़ मेनली मेड अप द निकल, और ये किससे बना हुआ होता है, निकल और आयरन से बना हुआ होता है। इसे नीफे कहते हैं। NI स्टैंड फॉर निकल, FE होता है फेरस, फेरस का मतलब होता है आयरन, लोहा। द सेंट्रल कोर हैज़ वी हाई टेम्परेचर, जो सेंट्रल कोर होता है उसमें हाई टेम्परेचर पाया जाता है, और ये टेम्परेचर किसके बीच होता है, 5000 डिग्री सेल्सियस यानी 5000 डिग्री सेल्सियस से 7000 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसका टेम्परेचर होता है। और इसकी जो डेंसिटी है वो 9.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एट द टॉप, ऊपर की तरफ होती है, और नीचे जो होती है उस होती है 13.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एट द बॉटम, नीचे से होती है। नेक्स्ट वन इज रॉक एंड मिनरल्स।